गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज मॉर्निंग में ही आई थिंक 8:30 से ये स्टार्ट है लॉन मूविंग, ग्रास कट कर रहे हैं। तो आई थिंक एवरी अदर वीक ये करते हैं, तो सेम टाइम पे सब जगह कर रहे हैं। तो क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है सारा ग्रास जो हमारी बिल्डिंग में है। और विंडी है, ये एम्बर का फेवरेट है। तो मैंने अपने प्लांट्स थोड़े बाहर आज रख दिए हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बट थोड़े से ये सारे इंडोर प्लांट्स ही हैं। तो वंस अ वीक मैं पानी देती हूँ उनको, बट बाहर रखने का एक रीज़न है। ऑल्सो लुक एट ऑल द थिंग्स, ये मैंने कवर की है किचन का, ये इसमें किचन का स्टफ़ है सारा। और ये टेबल पे भी मैंने थोड़े बर्तन से रखे हैं कवर करके, बिकॉज वी आर गोइंग। और मैंने खाना भी पैक कर लिया है, जो कि मैंने सुबह सुबह बनाया था मैक्सिकन राइस। हाँ, इजी रहते हैं जब भी कहीं जाते हो घर से बाहर। तो किचन भी मेरा एम्प्टी है, सब कुछ मैंने बाहर निकाल के डाइनिंग टेबल पे और उस टेबल पे रख दिया है बाहर, सब खाली है बिल्कुल, कोई भी चीज़ नहीं है अंदर। और काफ़ी स्पेशियस है ये किचन, मुझे बहुत बड़ी लगती है। आज का जो दिन है वो अलग है, तो किचन सारी खाली है जो कि मैंने दिखाया आपको। ओके, सो हम जा रहे हैं इस घर से और किचन खाली हो गई है। तो घर से जाने का मतलब ये है कि आज जा रहे हैं थोड़े घंटों के लिए, क्योंकि आज पेस्ट कंट्रोल हो रहा है। जब हम आए थे इस घर में, घर को देखने के लिए आए, तो इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम, थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे थे। तो मैंने किचन में 1-2 कॉकरोच देखे थे, तो मैंने उनको बोला था कि आप पेस्ट कंट्रोल करवा के दे। तो उन्होंने पेस्ट कंट्रोल करवाया। आई थिंक क्या बोला उन्होंने, तो यही बोला कि हमने 2 बार करवाया है। तो जब हमने मूव किया 2 वीक्स तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद मुझे थोड़े से कॉकरोचेस दिखने स्टार्ट हो गए, और दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में। तो हमने उनको बताया कॉकरोचेस के बारे में, तो जो मैनेजमेंट है, तो जो भी कुछ इशू होता है तो हम उनको बताते हैं, वो साथ के साथ फिक्स कर देते हैं इशू। अभी तक 1-1.5 मंथ हो गया, तो कुछ भी हुआ है हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो उन्होंने साथ के साथ करके दे दी है। तो ये पेस्ट कंट्रोल लास्ट वीक होना था, बट उस दिन मेरा करवा चौथ आ गया था, तो मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था। तो अभी है मंडे को दिवाली है और आज है वेंसडे, तो मैंने सोचा कि करवा ही लेती हूँ। तो 1 हफ्ते पहले उन्होंने बोल दिया था कि नेक्स्ट वेंसडे हम लोग करेंगे आज, तो आज कर रहे हैं। तो हमें जाना पड़ेगा घर से बाहर, और जो टाइम है वो ऐसे फिक्स टाइम नहीं बताया कि कितने बजे आपको जाना है। जस्ट 9 to 1 के बीच में वो आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। बट अभी 9 बज चुके हैं, मैं हूँ रेडी, मैंने खाना बना लिया था मॉर्निंग में लंच। और एम्बर स्कूल चली गई है, और हस्बैंड वहाँ पे। दीपक, वो देखो पत्नी रेडी है डोर पे खड़ी, और हस्बैंड जी वहाँ पे अभी ब्रश कर रहे हैं। देखो टाइम भी देख लो आप, ठीक है। तो मैंने क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं करी है, दीपक ने थोड़ी किचन में हेल्प करा दी सामान निकालने में, और फिर बाकी मैंने, आपको पता ही कि हम वीमेन जो होती हैं जिनको घर का मेन चीज़ों का पता होता है कि कहाँ रखनी है क्या नहीं रखना है, तो वो मैंने रखा एंड में। और प्लांट्स भी उन्होंने बोला है कि आपको बाहर रखने हैं, तो मैंने थोड़े से बाहर नहीं, मतलब कवर करके रखने हैं, तो मैंने सोचा बाहर ही रख देती हूँ। ओके, ये भी पैक्ड है। माइक्रोवेव, कॉफ़ी मशीन, ये सब ऐसे कवर कर दिया है। तो अभी ये तो पूरे काउंटर, ये कबर्ड्स जो है कैबिनेट से, ये सारे खाली कर दिए हैं। मतलब इट्स अ बिग टास्क। मैंने सोचा था कि दिवाली की कोई क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें 1 मंथ ही हुआ है, तो क्लीनिंग हो चुकी थी ऑलरेडी। तो बट किचन है थोड़ी गंदी हो जाती है, फिर भी इतनी गंदी तो नहीं थी कि मुझे दिवाली के अकॉर्डिंगली ना सफाई करनी पड़े कुछ। तो फिर अभी इस बहाने से हो जाएगी। बट बैक टू बैक इतने काम होते हैं कि एम्बर को स्कूल से लेके आएंगे, और उसके बाद हम जा रहे हैं फ्रेंड के घर पे, और या उससे पहले मॉल देख लेंगे। तो फिर उसके फ्रेंड के घर पे जाएंगे, उसके बाद एम्बर को पिक करेंगे, शाम को उसकी स्विमिंग क्लास भी है। सो मच टू डू। और कल मॉर्निंग में एक तो मुझे अर्ली मॉर्निंग काम है। सो लेट्स स्पेंड दिस डे आउटसाइड। और दूसरी बात यह है कि दीपा ने बोला कि 1 हफ्ते तक तुम पोछा मत लगाना। ऐसे कैसे हो सकता है पोछा ना लगाऊं? कहते हैं वो दवाई का थोड़ा असर रहना चाहिए। बट अभी क्या दिवाली है, तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला कि आज मैं नहीं करूंगी, आके कल भी नहीं कुछ करूंगी, परसों तो मुझे करनी पड़ेगी ना क्लीनिंग। हाँ, कॉर्नर्स छोड़ दूंगी, ताकि उस मेडिसिन का जो भी है वो असर रहे। या सो चलो चलते हैं।
और बाकी तो मैंने कुछ नहीं करा, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूरे कबर्ड्स निकाल के फिर से करूं, तो कबर्ड्स मैंने जस्ट ऐसे ही रहने दिए हैं। थोड़ा मौसम ठंडा है आज। और जब मेरे अंकल आए थे तो वो और साथ में एक और हमारे रिलेटिव्स दोनों 1 kg मिठाई लेके आए थे, और वो मिठाई मैंने दीपक ने फिनिश करी, आई थिंक मैंने ज़्यादा खाई होगी। उसके बाद करवा चौथ की स्वीट्स आई, वो भी मैंने खाई। तो मेरा फेस बिल्कुल गोलगप्पा हो रखा है, और 1 मंथ से मैंने कोई वर्कआउट नहीं करा है। जस्ट वॉक एवरी डे 10K स्टेप्स हो जाते हैं, बट जब तक मैं एक्सरसाइज ना करूँ मुझे वो फील नहीं आता है। सो इसीलिए मुझे अभी वो स्टार्ट करना है फिर से, बहुत चीज़ें करने का। सो मैंने अभी लंच जो है खोल लिया है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में सिर्फ ग्रीक योगर्ट खाया था, मुझे भूख लग गई है। तो ये है लंच, जो कि मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट ही कर रही हूँ। दीपा कुछ दिखा रहे थे। दिखाने से पहले मुझे ये भी कहना है कि आई नो आप बहुत अच्छे से अपना खाने का ध्यान रखते हो और ढंग से खाते हो, लेकिन जब पता है कि आज बाहर जाना है तो थोड़ा हैवी खा लेना चाहिए। चलो कोई बात ठीक है, इतना दिमाग तो होना चाहिए। अच्छा ठीक है। एनीवे, अभी मैं घर पे मैं एम्बर को मैथ पढ़ाता रहता हूँ, उसको समझ में आ रहा है। तो बच्चे लेजी तो होते ही हैं, मैंने नहीं पढ़ना ये वो, लेकिन वो उसको कॉन्सेप्ट पता लग रहे हैं। तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन, अभी क्या मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि टेबल तो याद ही करने पड़ेंगे, ओवर टाइम ही याद होंगे। तो ऐसा तो है नहीं एक बार में मैं उसको याद करवा दूंगा। तो मैं उसको कोशिश करा रहा हूँ कि मैंने उसको 2, 3, 4 और 5 का टेबल करना सिखाया अभी। उसके बेसिस पे मैं उसको बड़े वाले मल्टीप्लिकेशन करवाने का दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको ये मैं उसको काम देता हूँ, ये सारी नोटबुक में काम, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब उसने किया हुआ है। तो ये मल्टीप्लिकेशन उसने करे हैं ना, तो कुछ तो उसने कर दिए। शाम को कल मैंने दिए थे, कल मैं ट्यूसडे है ना, तो मैं खेलने भी जाता हूँ ना ट्यूसडे को, तो मैं शाम को जाता हूँ, फिर रात को आता हूँ तो वो सो जाती है। टेबल टेनिस, हाँ टेबल टेनिस। तो उसने ये किया, बीच में लेजी भी हो रही थी, सोनिया बता रही थी, कर भी रही थी, नहीं कर रही थी, छोड़ दिया उसने ना, ये वाला नहीं थक गई थी, लेट हो गए थे, तो मैंने बोला कि चलो सो जाओ। देखो उसने ये बाद में नीचे क्या बनाया, ये डोर बना दिया कि डोर से फिर डैडा आएंगे, ये खुश होके देखेंगे। एम्बर खुद को बना दिया मैंने कि मैं नोटबुक दिखा रही हूँ कि देखो जी मैंने आपका कर दिया जो काम। बहुत ऐसी ड्राइंग करती है, इमेजिनेशन वाली, बहुत चीज़ें करती है। उसकी किचन कितनी चीज़ों से भरी रहती है जो हम लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या है, राइट। जैसे मेरे बाल गिरे हुए थे तो उठा के रख लिए उसने अपने किचन में, और क्या बोलती, क्या है वो, वेब, स्पाइडर वेब। हाँ, कि घर में जैसे होता है ना, कहती वो लगा हुआ है, बताओ। सो ये चीज़ें स्कूल में तो नहीं कराते, स्कूल में तो अभी तो काउंटिंग ही करा रहे 20-30 तक। तो पोटेंशियल है बच्चे में, तो वाई टू वेस्ट। जाता हूँ खेलने के लिए, वो एक स्कूल है, वो यहाँ का प्राइवेट स्कूल है, हाँ। उसको मोंटेसरी स्कूल बोलते हैं। तो जो बेसिकली वो 2 ही दिन होता है खेलने के लिए, और जो लेडी है जो सब ऑर्गेनाइज करती है वो वहाँ की टीचर रह चुकी है मोंटेसरी की, उसने 20-22 साल पढ़ाया वहाँ। तो अब वो रिटायर हो गई है। तो मैं उसको ऐसे ही जस्ट पूछ रहा था कल, इसलिए मैं लेट भी आया कल। मैंने कहा कि ऐसे से कैसा है, बहुत डिफरेंस ज़्यादा है क्या जो हम यहाँ के पब्लिक स्कूल हैं और जो ये मोंटेसरी प्राइवेट स्कूल है। तो फिर वो मुझे बता रही थी, कहती ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील और टच पे फोकस करते हैं। अगर बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको और उसमें पढ़ाते हैं, जबकि पब्लिक स्कूल में दे स्टिक टू द विच ग्रेड यू आर, तो वही पढ़ाएंगे जो उस ग्रेड में है। फिर मैं उसको पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं उसको पढ़ाता हूँ अपनी बेटी को, तो वो पढ़ रही है, समझ रही है, लेकिन लेज़ी होती है कि मैंने नहीं करना, ये वो नखरे करती है, पर पढ़ लेती है। तो मैं उसको, अगर वो कर रही है बड़े ज़्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर्स, तो मैं करवाता हूँ। तो बोली हाँ, अगर वो कर पा रही है, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो करवा सकते हैं। What a beautiful day. सो अभी हम निकल रहे हैं, अभी 11 बज गए हैं, कोई नहीं आया। सो दीपक को पता होता है कि लेट ही आएंगे, तो इसीलिए दीपक आराम से रेडी हो रहे थे, राइट। आ रखो। दीपक ने 9 बजे जब मैं बात कर रही थी, व्लॉग कर रही थी, दीपक ने तब उसके बाद शार लिया और सो गए थोड़ा टाइम, क्योंकि दीपक को रात को नींद नहीं आई थी, तो सो गए। अभी जा रहे हैं हम लोग कहाँ, कॉफ़ी पीने थे हम, कॉफ़ी पीने हैं, फिर दे दें। यस, ये है कॉफ़ी के लिए। घर में बर्तन धोने पड़ने थे ना। सो अभी जस्ट वी हैड कॉफ़ी। अच्छा दीपक, वो जब मैं बाहर निकल रही थी तो क्या हुआ था? वो
जब बाहर निकले तो एक आया कोई अंदर से बच्चा बच्चा है, हाँ मतलब 12-13 साल की टीनेजर गई। लड़की थी, उसने बोला एक्सक्यूज मी सर यू आर लुकिंग हैंडसम। ये फेस से क्या लग रहा है, क्या लग रहा है फेस से, बताओ क्या बोला, बताओ मेरे मुंह से वो निकल नहीं सकता। बताओ, पहले आपको बताना पड़ेगा आपके मुंह से। ओ कोई बच्चा, वो स्कूल है ना पास में, तो वो ब्रेक पे आए हुए थे, तो उनकी शायद आंखों में मिट्टी पड़ी थी, तो उसने बाहर आके बोल दिया जब हम निकल रहे थे। पहले वो हमारे साथ बैठी हुई थी बैक सीट पे, बैठे हम कॉफी पी रहे थे, वो लोग कॉफी पी रहे थे, फिर जब बाहर आए तो डोर खोल के बाहर आके पार्किंग तक क्या बोला, एक्सक्यूज मी यू आर लुकिंग प्रिटी। यू आर नॉट लुकिंग प्रिटी, यू आर प्रिटी, यू आर सो प्रिटी। ये बोलेंगे नहीं ना हस्बैंड लोग। सोनिया का तो दिन बन गया। तो जब मैं खुद बोलती हूँ कि दीपक मुझे आज किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, तो बोलते नहीं तुझे किसी ने कोई दे नहीं सकता, झूठ बोल रही है। सारा टाइम तो बोलते रहते हो हाय मैं बुढ़ी हो गई, ये वो मेरे सर क्यों खाते हो फिर? नहीं ये बताओ, सब आज याद आज किया आपका क्या कहना है, मैं वो बोलना चाहूँगी। याद किया करो ना ये सारे कॉम्प्लीमेंट कि आपको इतने मिलते हैं, तो आप मुझे बताओ। इतने मिलते होते मैं तो सातवें आसमान पे होता, तुम तो धरती के नीचे घुसे। और हालांकि गाइस मैं ऐसे बस कोई बहुत रेडी होके नहीं आई हूँ। ये एक टिपिकल डायलॉग होता है ना, हजी तो मैं रेडी नहीं हुई हुई, हम लोग ऐसे आ गए घर के काम पैक करके। हाँ यार वो तो वैसे तुम्हारा है ही है तकिया कलाम, वैसे तो चलो मैं तुम्हारी तारीफ करता नहीं हूँ, पर जब करता हूँ सोनिया का पहला एक्सप्रेशन ऐसा था, मैंने कहा सोनिया बहुत अच्छा लग रहा है, सोनिया की शक्ल पता ऐसे और तो कुछ भी किया भी नहीं। ये होता मतलब थैंक यू नहीं, ऐसा टेढ़ा। अब जो हम पंजाबी इंडियन से हम लोग बोलते हैं अच्छा ये सूट अच्छा लग रहा है, अच्छा ये तो मैंने वहां से लिया सिर्फ $10 का, ऐसे मतलब हम लोग की आदत, हम लोग थैंक यू वगैरह। मैं अभी सोच इस पे मैं वर्कआउट कर रही हूँ कि मैं कोई कॉम्प्लीमेंट देता तो उसको थैंक यू। तो बहुत सस्ता देसी है यार, देसी मिलेनियल हूँ मैं तो, बहुत देसी हूँ इन चीजों में, और क्या। तो हम आ गए मॉल, और उसके बाद मुझे दिवाली के लिए 2-4 चीज़ें लेनी थी और गिफ्ट लेने थे, तो मैं आई हूँ मार्शल्स जो कि मॉल में ही था, और मुझे थोड़ी यूनिक्लो से पैंट्स वगैरह लेनी थी, वो मैंने ली है वहाँ से। एंड आई लव मार्शल्स, तो यहाँ पे आती हूँ। और ये एम्बर के लिए, यहाँ टीचर को दिवाली के लिए मैंने गिफ्ट्स लिए थोड़े से, तो ये एक वन ऑफ द गिफ्ट है सर उसकी। और फिर हमने एम्बर को पिक किया, गए लाइब्रेरी, और फिर भी 4 बज गए थे उसके बाद, तो हमने सोचा कि हम लोग 5 बजे तक घर जाएंगे। We are killing another half an hour, so अभी हम लोग जाएंगे हैं। So 4:30 और हम वापस आ गए हैं क्योंकि एम्बर की स्विमिंग क्लास है, तो अभी एम्बर को दीपक लेके जाएंगे और मैं करूँगी सबसे फिर से ऑर्गेनाइज। इट्स गोइंग टू बी लाइक 2 आवर लगेंगे अभी। यहाँ से प्लांट उठा दिए थे मैंने। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 7 o'clock और मैं जा रही हूँ ब्लड टेस्ट के लिए। कोई ज़्यादा वो नहीं है, जस्ट 3 मंथ पहले कराए थे, तो डॉक्टर ने फिर से बोल दिया कि थोड़ा अपडेट देखना है, जो आप B12 लेना स्टार्ट किया था उसका क्या है। सो वो, और बाकी बात बाद में करती हूँ क्योंकि मेरे लिप्स, मेरा माउथ फ्रीज हो रहा है। इट्स 1 डिग्री। और एम्बर को ब्रेकफास्ट दे के, दीपक को ब्रेकफास्ट दे के रेडी करके आ गई हूँ, क्योंकि दीपक पता नहीं उसको कैसे भेजते हैं, फिर कभी ऐसे हुआ तो नहीं है, तो वो उसका हेयर कॉम भी नहीं करेंगे अच्छे से, तो उसको रेडी करके आ गई हूँ। चलो पहले ब्लड टेस्ट करवाते फिर मिलते हैं आपको। सो आज मैं 20 मिनट्स पहले आ गई थी, फिर भी 1 मिनट से आगे थे, बट हो गया बहुत जल्दी। लास्ट टाइम 3 मंथ पहले जब कराया था तो 1.5 आवर के बाद टर्न आई थी और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। आई डोंट नो, वहाँ पे लोगों की स्क्रीन पे तो शो हो रहा था कि अपॉइंटमेंट है कई लोगों की, बट मैं जब ले रही थी तो मुझे नहीं मिल रही थी। आपको एडवांस में 2-3 वीक पहले लेना पड़ता है, तो मुझे तो डॉक्टर ने अभी बोला। सो अभी एम्बर का स्कूल का टाइम हो भी गया है, आई थिंक मैं उसको मिल भी पाऊँगी, क्योंकि 5 क्योंकि अभी 10 मिनट की वॉक है यहाँ से,
10-15 मिनट की टाइम पे। और अभी मैं क्विकली ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि फास्टिंग थी। रात को 7:30 में खाया था, ठीक ही था, बट अभी हो गए हैं 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। सो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। दीपक लगा रहे लाइट्स, तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था दीपक के साथ में, तो फिर बात पे सॉर्ट आउट हो गया। तो मैंने बोला लाइट्स लगा दो दीपक, तो दीपक ने लाइट्स लगानी शुरू कर दी वहाँ पे बिल्कुल ऐसे पैरेलल। तो वहाँ पे वॉल पे मतलब नहीं हो रही थी, जो नील्स वगैरह नहीं लग रही थी। तो मैंने बोला दीपक वो जो ग्रिल लगा हुआ ना बाहर, वहाँ पे ऐसे हैंग कर दो, बट नहीं, बोल दें कि मुझे अच्छा काम करना है, परफेक्ट। तो अभी आप देखो ऊपर से वहाँ से प्रॉपर ऐसे वो बना के ऐसे लगा रहे हैं। तो दीपक के अकॉर्डिंगली काम करो तो अच्छा करो, नहीं तो नहीं करो। तो अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि दीपक का पता नहीं, दीपक का भी वो मोड चालू है जिसमें जब काम करते हैं तो कोई डिस्टर्ब ना करे, तो अपने आप करते रहेंगे। वाह, अब अच्छे से कर रहे हैं काम। ओके गाइस, तो मैं जा रही हूँ अम्बर को स्कूल लेने, बट साथ में यहाँ पे इंडियन स्टोर है, तो मैंने सोचा कि आज डोसा बनाया जाए, सांभर डोसा बनाया जाए। एक्चुअली सांभर जब बनता तो इडली भी बन जाती है, डोसा भी बन जाता है, राइस के साथ भी खा लेते हैं। तो अभी बाहर ना, शॉप के बाहर यहाँ पे वहाँ पे टेंट लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब दिवाली का होता है ना तो बहुत क्राउड हो जाता है। आई थिंक ये कुछ तो करेंगे, या अच्छा है फॉर अ चेंज। लास्ट ईयर तो नहीं था। स्वीट्स वगैरह यहाँ पे हो जाएगी।